Good morning, students. Now we start the new chapter, cubes and a cube root. Basically, cube means the cube of a number is the number raised to the power 3. That means the number raised to the exponent of 3. For an example, it is given that the following number, that is of a cube, the cube of a is nothing but it is a multiplied by a, then multiplied by a, which is equal to a of cube. Okay. Similarly, the cube of 2 is also we can represent like that, 2 multiplied by 2 multiplied by 2, which is equal to 2 of cube, which is equal to 8. 2 2 is 4, 4 2 is 8. So it is a cube of a 2, which is equal to 8. Similarly, the cube of a 3, that means 3 multiply of 3 multiply of 3, which is equal to 3 of cube, that is 3 raised to the power 3, or we can say 3 exponent of a 3, which is equal to 27. 3 3 is a 9, 9 3 is a 27. Okay. Now again one more example is there. It is the cube of a 4, that is cube of a 4, that means 4 multiplied by 4 and multiplied by 4. It's a cube of a 4, that means 4 multiplied by 4 into 4, which is equal to 4 of cube. 4 of cube, that is multiply how much time the number is multiply, same number multiply, that is 4 multiplied by 4 multiplied by 4, it's a 4 of cube. Okay. So 4 of cube is a 4 for the 16, 16 for the 64. Is it clear? बेसिकली अगर आप देखेंगे तो द क्यूब ऑफ अगर आप देखें द स्क्वायर ऑफ ए नंबर होता है तो 2 इंटू 2 होता, या a इंटू ए होता, या 3 इंटू 3 होता जब हम स्क्वायर की बात करते हैं. लेकिन जब हम क्यूब की बात करेंगे तो 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा सेम नंबर, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, which is equal to 3 of cube equals 27. Here is the some properties of a cube of a numbers. The some properties of a cube of numbers, that is cube of a number ending in 1 4 5 6 9 or 0 are the number ending with the same digit. That is अगर आप किसी का क्यूब करते हैं, जो ये नंबर दे रखे हैं आपने 1 4 5 6 9 और 0, तो उनका जो यूनिट डिजिट्स आएगा, उनकी क्यूब का जो यूनिट डिजिट आएगा वो भी सेम ही आएगा. फॉर एन एग्जाम्पल लाइक 0 है, तो दैट मीन्स इफ़ यू डू द क्यूब ऑफ अ 10, दैट इज 10 ऑफ क्यूब, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इट्स 1000. दैट मीन्स उसका यूनिट डिजिट नंबर भी कितना आएगा, 0 आएगा. ओके. मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा ये सारी चीज़ें. हियर इज अ सम एग्जाम्पल, दैट इज इफ यू डू 1 ऑफ क्यूब, द आंसर इज 1, दैट इज यूनिट नंबर इज 1. और इफ यू क्यूब 11 of cube, that is 11 multiply 11 multiply 11, so its answer is 1331, that is its unit digit is 1. So the cube of a ending 1, that means if the cube of 1 4 5 6 9 and 19 and 0, the unit digit will be same, that is 1 of cube, 11 of cube, 1 4 of cube, 4 of cube, that is 4 multiplied by 4 multiplied by 4, it's a 64. So 4 का एंड डिजिट भी आपके पास 4 आएगा. सिमिलरली अगर मान लीजिए मैंने 14 का करा, 14 का क्यूब, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14 इज अ 2744, तो इट्स यूनिट डिजिट इज ऑल्सो 4. हियर इज यूनिट डिजिट इज 4, इट्स एंड विद द यूनिट डिजिट ऑल्सो भी 4. Similarly, 5 of cube, it's a 5 multiplied by 5 multiplied by 5, that's a 125. So similarly
द 5 का क्यूब जो है वो 125 होता है, तो ये भी एंड विद द डिजिट 5 हो रहा है. 15 ऑफ क्यूब, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15 इज ऑल्सो 3375, यानी इसका भी यूनिट डिजिट जो है वो 5 है. यहाँ 5 था तो यहाँ भी यूनिट डिजिट इसका 5 आया. ओके, नाउ 9, that is a 9 of cube, so it's a 9 multiply by 9 multiply by 9, it's a 729. तो 9 का क्यूब जो है वो 729 है, तो 9 एंड हो रहा है. यहाँ पर भी यूनिट डिजिट इसकी 9 है. सिमिलरली अगर मान लीजिए मैंने 19 का क्यूब करा तो इट्स अ 19 ऑफ क्यूब, 19 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई बाय 19, इट्स ऑल्सो अ 6859, यानी ये इसका यूनिट डिजिट 9 था तो इसका भी यूनिट डिजिट 9 आएगा. ओके, सिमिलरली अगर आप देखें तो 10 ऑफ क्यूब जो है वो 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 1000, यूनिट डिजिट 0 एंड विद द डिजिट इज ऑल्सो विद 0, सो क्यूब ऑफ अ 10 इज अ 1000 विच इज एंड विद द 0. सिमिलरली 20 ऑफ क्यूब दैट इज 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 विच इज इक्वल टू द 8000 एंड विद द डिजिट 0 एंड इट इज़ ऑल्सो स्टार्ट विद द डिजिट, यानी 20 का क्यूब 8000 है. यहाँ भी यूनिट डिजिट जो है वो 0 है और यहाँ भी यूनिट डिजिट जो है वो 0 है. ओके, तो इसका मतलब जो क्यूब्स हैं 1, 4, 5, 6, 9 और 0 के वो एंड विद द डिजिट सेम होते हैं, यानी सेम ही आएगा. उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ, सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज क्यूब्स ऑफ अ नंबर एंडिंग इन 2 and 8 आर द नंबर्स एंडिंग इन 8 and 2 रिस्पेक्टिवली. इसमें थोड़ा सा क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है. जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब जैसे 2 और 8 लिया तो 2 का क्यूब जो है वो एंड विद द डिजिट 8 आएगा, अगर 8 का क्यूब है वो एंड विद द डिजिट 2 आएगा. फॉर एन एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताते हैं. 2 ऑफ क्यूब दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 4 4 2 8, दैट इज, यानी जो इसका यूनिट डिजिट 2 था तो एंड विद द डिजिट कितना हुआ 8. यहाँ 12 यूनिट डिजिट इसका 2 है तो 12 इंटू 12 इंटू 12, तो ये हो गया 1728, तो ये एंड विद द डिजिट आ रहा है आपके पास कितना 8. आप इसको चीज़ को समझ के चलिएगा कि यहाँ पर 2 का क्यूब जो है वो उसका एंड विद द डिजिट 8 होता है. यहाँ भी सिमिलरली वही बात है कि 2 का क्यूब जो है उसका एंड विद द डिजिट कितना आ रहा है 8 आ रहा है. और जस्ट अपोजिट इसका होता है कि 8 जो है वो 2 से एंड होता है. जैसे 8 का क्यूब करा आपने तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, क्यूब का मतलब ट्रिपल मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो एंड विद द डिजिट कितना हो रहा है 2 हो रहा है. 5 1 2, 2 पर एंड हो रहा है, ये आखिरी में देखिए 2 आ रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्यूब ऑफ ए नंबर है वो जो 2 का जो एंड विद द डिजिट 2 होते हैं उनका क्यूब जो होता है वो एंड विद द डिजिट 8 आएगा, और जो 8 पर अगर यूनिट डिजिट है तो उसका क्यूब का जो यूनिट डिजिट आएगा वो 2 आएगा. ओके, सिमिलरली एक और यहाँ पर फैक्टर दे रखा है बहुत इंपॉर्टेंट सा कि क्यूब ऑफ अ नंबर्स एंडिंग इन 3 and 7 आर द एंडिंग इन 7 and 3. ये भी कुछ रेसिप्रोकल टाइप है कि 3 का जो क्यूब करेंगे उसका एंड विद द डिजिट 7 आएगा, और अगर 7 का क्यूब करते हैं तो उसका एंड विद द डिजिट 3 आएगा. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर आप देखें कि 3 ऑफ क्यूब अगर आप करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 3 का जो क्यूब आया वो एंड विद द डिजिट 7 आया. और 7 ऑफ क्यूब का मल्टीप्लाई अगर आप देखेंगे 7 का क्यूब देखेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ अ 343, यानी इसका एंड विद द डिजिट 3 आया, इसका यूनिट डिजिट 3 आ गया. तो ये थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं, इनको आपने ध्यान में रखना, इसकी प्रैक्टिस करनी है. मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये क्रॉसे हैं बिल्कुल. जैसे मान लीजिए 2 का क्यूब अगर करते हैं, अगर आखिरी में आपके पास कोई भी डिजिट है और आप उसके यूनिट डिजिट 2 है तो उसका जो क्यूब आएगा उसका यूनिट डिजिट 8 आएगा. अगर आपके पास आखिरी डिजिट 8 है उसका आप क्यूब करते हैं तो उसकी आखिरी डिजिट जो है यूनिट डिजिट जो होगी वो 2 आएगी. यहाँ पर मैंने उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं. इसी तरह 3 का
अगर आप क्यूब करते हैं, आपके पास कोई नंबर है जिसका एंड विद द डिजिट 3 होता है, यानी यूनिट डिजिट 3 होता है, तो आप उसका क्यूब करेंगे तो उसका जो एंड विद द डिजिट क्यूब आएगा, फाइनल आंसर आएगा, वो आखिरी में उसके 7 आएगा। और जैसे अगर 7 का आप क्यूब करते हैं कोई नंबर का, तो उसका आखिरी डिजिट का जो नंबर आएगा वो 3 आएगा, यानी एंड विद द डिजिट वो 3 होगा, यानी 7 ऑफ क्यूब का 3 4 3 होगा। ओके।